हेलो एवरीवन, वेलकम और नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे सुबह के 11:30 बजे पढ़ने बैठा जाता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है, टेलीग्राम पे बहुत मैसेज आए थे मेरे को इस चीज़ के रिगार्डिंग कि भैया हम ना पढ़ने बैठते हैं, प्लान बनाते हैं, सुबह सोचते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पढ़ने बैठते बैठते दिन के 11 बज जाते हैं एंड देन हमें लगता है कि हमने सारा डे वेस्ट कर दिया। तो कैसे उस डे को रीगेन किया जाता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर मान लो आप सुबह उठे हो, आपने प्लान बनाए, देन आपको पता नहीं लगा, आप फ़ोन यूज़ करते रह गए एंड देन अपनी मॉर्निंग को आप सोच रहे हो कि वो वेस्ट हो चुकी है, तो बाकी के दिन को कैसे बचाना है उसके बारे में ये वीडियो है। 7 स्टेप्स में बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं वो जिनको आप फॉलो करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष एंड मेरा एम है एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करना जहाँ पे कोई इंसान अगर अकेला फील कर रहा है कभी अपनी लाइफ में, तो वो फ्री होके मैसेज कर सके, बात कर सके एंड उसके आसपास ऐसे लोग हो सकें, चाहे वो फिजिकली नहीं भी हो, मेंटली उससे कनेक्ट कर सकें, ताकि वो अकेला फील ना करे, कभी भी अपनी लाइफ में बेसहारा फील ना करे। अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है अपने फ़ोन को परे फेंक दो। जहाँ पे भी तुम्हारा फ़ोन है उसको उठाओ एंड अलमारी में डाल दो या फिर कहीं दूर रख दो, क्योंकि फ़ोन जब तक तुम पकड़े रखोगे हाथ में तब तक तुम्हारा मन मानेगा ही नहीं। देन स्टेप नंबर 2 है 5 से 6 लंबी ब्रेथ्स लेना। लंबी लंबी डीप ब्रेथ्स लो अपनी आंखें बंद करके। ये हेल्प करेंगी आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा काम करने में। हम अनजाने में, हमें पता नहीं लगता है, ना ही हम ऑब्जर्व करते हैं, जब फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है ना वो अलर्ट मोड पे चला जाता है। उसी चीज़ को रिलैक्स करने के लिए हम 5 से 6 लंबी ब्रेथ लेंगे। देन उसके बाद जब आप ब्रेथ से रिलैक्स हो जाओगे तो स्टेप नंबर 3 है अपने बॉडी में स्ट्रेस पॉइंट्स एंड पेन पॉइंट्स को लोकेट करो। तो आंखें बंद करो एंड ऑब्जर्व करो कि कहाँ कहाँ पे आपको दर्द हो रही है, कहाँ कहाँ पे आपकी बॉडी में स्ट्रेस है। मोस्ट प्रोबेबली जो स्ट्रेस होगा वो कंधों पे होगा एंड यहाँ पे होगा एंड आंखों के नीचे आपको जलन सी फील हो रही होगी। कई बार कई लोगों के हाथ भी गर्म हो जाते हैं एंड कई बार जो ये जगह है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ रही होती है। आपको इन पॉइंट्स को रिलैक्स करना है, आपको इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ पे मेरे को क्या चीज़ फील हो रही है। देन स्टेप 4 आता है स्ट्रेचिंग करना। आप चाहो तो बाहर जाके थोड़ा अपने हाथ पैर हिला सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। अब 5वां स्टेप, आपने एक पेन लेना है एंड उस पेन की निब को देखना है एंड उस पेन को बिल्कुल वैसे पकड़ना है जैसे आप अपना फ़ोन पकड़ते हो, लेकिन आपके जो कंधे हैं एंड आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए एंड आपने उस पेन की निब पे कंसंट्रेट करना है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। आपने सिर्फ उसी पेन की निब को देखना है एंड लंबी लंबी सांस लेके सिर्फ उस निब पे ध्यान देके एंड अपनी सांस पे ध्यान देना है एंड इसके बीच में आपके दिमाग में कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए। साथ में स्टेप नंबर 6 करना है आपने जब आप पेन देख रहे होंगे तो साथ साथ में अपने आप को बोलते भी जाना है, इनर सेल्फ टॉक करना है कि जैसे अब मैं अगले 50 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए प्रॉपरली पढ़ने बैठूंगा, अब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, अब मेरा फोकस बिल्कुल वैसा होगा जैसा मेरा पेन की निब पे अभी फोकस बन रहा है। बाद स्टेप नंबर 7 जो आपने करना है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे थे, फॉर एग्जांपल मान लो आप बायोलॉजी पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो आपने उसके क्वेश्चन करने हैं, आपने उसकी थ्योरी नहीं पढ़नी। होता क्या है ना कि मान लो हम जब नींद से उठते हैं तो हमारा जो डोपामीन का लेवल है मान लो वो होता है 20। एकदम जब आप फ़ोन यूज़ करते हो एंड सारा दिन फ़ोन यूज़ करते रह जाते हो ना तो वो पहुंच जाता है 120 के आसपास। अब जब आप 5 से 6 डीप ब्रेथ लोगे, जो स्टेप नंबर 2 था, तो होगा कि वो 120 से 110 के आसपास उतर आएगा, थोड़ा सा उतरेगा। देन आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करोगे, देन वो और नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आप ये चीज़ें करोगे तो एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आएगी सब में कि आपको नींद आएगी। अगर वो आपको नींद आ रही है तो समझ लो वो आपका डोपामिन सिस्टम है। वो करता क्या है कि वो इतना उबड़ खाबड़ हो जाता है जब हम काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टिमुलेटेड रहते हैं कि उसको एकदम जब क्रैश मिलता है ना, उसी क्रैश की वजह से आपको नींद आने लग पड़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने के बाद थकावट फील होती है। तो हमने क्या करना है, हमने उसको धीरे धीरे नीचे लाना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो होगा क्या कि वो डोपामिन 40 के आसपास रुक जाएगा। रीज़न बीइंग कि जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक तो अनसर्टिनिटी देते हैं कि पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, एंड दूसरी बात उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। क्योंकि अगर आप सीधे थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे, मान लो आपने क्या किया कि
ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई और उसके बाद आप थ्योरी पढ़ने लग पड़े, तो थ्योरी तो बोरिंग होती है ना, वो आपके डोपामिन को सीधे 20 से भी नीचे क्रैश कर देगी। जो आप धीरे धीरे नीचे ला रहे थे ना, वो एकदम बोरियत में चेंज हो जाएगा। आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। हमारा सिर्फ एक काम है डोपामिन को धीरे धीरे नीचे लाना। इसलिए आपने क्वेश्चन करने हैं, एंड क्वेश्चन में भी आपने ऐसा नहीं करना कि एक किया फिर उसका आंसर देखा देन थ्योरी पढ़ी, नहीं, इकट्ठे 50 क्वेश्चन कर लो जो भी चैप्टर आप कर रहे थे उसके। इससे होगा क्या कि माइंड दो चीज़ें करेगा, एक तो एंटिसिपेट कर लेगा कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ उसको शर्म आएगी कि भाई मैं सुबह से कर क्या रहा हूँ। एंड तीसरी चीज़ उसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बिल्ड होगा कि मेरे को फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड जब आप फ़ोन में लगाए रखते हो ना तो वो भूल जाता है कि भाई मेरे को फोकस करने की ज़रूरत है भी। जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपने बस अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि अब मैं अगले 50 मिनट के लिए पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 50 मिनट का टाइमर लगा लो, तो घड़ी पे देख लो कि ठीक है अगले 50 मिनट के लिए मुझे पढ़ना है, जो भी मैंने क्वेश्चन किए उनकी थ्योरी मुझे देखनी है। बहुत आसान सिस्टम है, बहुत इफेक्टिव सिस्टम है। अगर आप ट्राई करोगे तो नियरली 30 से 35 दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगा एंड आपका रिफ्लेक्स बन जाएगा ऐसे सिस्टम को फॉलो करना। बोलूँ तो सबसे पहले अपना फ़ोन बाहर फेंक दो या फिर कहीं रख दो, 5 से 6 लंबी सांस लो, पूरी बॉडी को फील करो एंड पूरी बॉडी में पेन पॉइंट्स को देखो। देन उन पेन पॉइंट्स को रिलैक्स करो। अगर आंखों में दर्द हो रही है तो मुंह धो लो, कंधों में दर्द हो रही है तो कंधों का स्ट्रेच कर लो, या बॉडी में बिल्कुल बॉडी एक हो रही है, बैक एक हो रही है तो स्ट्रेच कर लो। 2000 कदम बाहर जाके घूम लो। देन अपने आप से अंदर ही अंदर बात करो कि अब मैं कंसंट्रेट होके बैठूंगा। देन उसके बाद 50 क्वेश्चंस का सेट करो एंड देन उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस की थ्योरी पढ़ने के लिए एटलीस्ट 50 मिनट रखो। इससे आपका जो सिस्टम है वो रीवायर हो जाएगा। एक कंडीशन है, फ़ोन दूर होना चाहिए एंड कंसंट्रेशन पूरा का पूरा इसी पे होना चाहिए जो आप कर रहे हो। अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हुए तो फिर से आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा। एंड ये सिंपल सा तरीका है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का। वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।